रोज ट्रेन में सफर करने वाला एक टीटी जो हमारा पेशेंट है। May I have your attention, please? ये अपनी पर्सनल लाइफ में किस स्ट्रगल से गुजरता होगा। बोलते हैं ना, पास में बैठे होते हैं तो एक पर्सनल नाम उभर के आता है किसी के मुंह से, हाँ भाई टकले। रोज अलग अलग शहर, अलग हवा, पॉल्यूशन, पानी और खान पान। सर एयरफॉल का रीजन तो यही है कि खाना पीना टाइम से नहीं मिलना धीरे धीरे उन्हें हेयर फॉल की तरफ ले आया, और जब उनकी ही उम्र के लोग उन्हें बल्डनेस की वजह से कुछ हम उम्र के आदमी भी जब अंकल बोल देता है कि अंकल, तो थोड़ा अजीब लगता है, उसमें कॉन्फिडेंट गिरता है। हर दिन अलग अलग सिटीज में जाकर भी पेशेंट ने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ QHT क्लिनिक को ही क्यों चूज किया। मेरा नाम शिव कुमार मीणा है। आज मैं QHT हरिद्वार ट्रांसप्लांट करवाने आया हूँ। सर एयरफॉल का रीज़न तो यही है कि खाना पीना टाइम से नहीं मिलना और थोड़ी लापरवाही अपने, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे मेरे मामा के हैं तो वंशानुगत भी होते हैं ये रीज़न। तो कह नहीं सकते कि एक प्रॉपर रीज़न क्या है। ये मेरे को कम से कम हो गए, मेरे को 3 साल हो गए। हाँ किया था मैंने रेगुलर 7-8 महीने तो जयपुर से दवाई ली थी इसके लिए, इसके रिगार्डिंग। उसके बाद में मैं जब जॉब लगा तो मैं जलगांव में भी 2-3 बार इसके लिए PRP करवाई है। तो जब तक करवाते हैं जब तक ठीक है, उसके बाद में फिर वो कुछ अपनी भी लापरवाही होती है कि रेगुलर नहीं करवा पाते अपन वो चीज़ें। नहीं सर, उसके बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, बट बाल झड़ना तो स्वाभाविक है कि पहले जो रुखे हैं वो झड़ेंगे ही, फिर दवाइयाँ बंद कर देंगे। तो नहीं सर, कोई देसी नुस्खा नहीं अपना, विश्वास भी नहीं करता मैं इन चीज़ों पे। फ़र्क क्या है, वो सारी चीज़ें देखो कम उम्र में ये चीज़ें हो जाती है तो कुछ तो गलतियाँ रहती है, कुछ डिप्रेशन होता है, घर की भी प्रॉब्लम होती है कुछ, तो उसकी वजह से भी ये डिप्रेशन आ जाता है तो भी बाल उखड़ते हैं। बट कॉन्फिडेंट तो गिरता ही है जब बाल नहीं है तो, श्योर है। हाँ सर, ये है वर्क लाइफ में फ़र्क पड़ता है। कुछ हम उम्र के आदमी भी जब अंकल बोल देता है कि अंकल सीट है क्या, कुछ चीज़ें बोलते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, उसमें कॉन्फिडेंट गिरता है अपना। सर 1 साल पहले मैं मन बना चुका था, बट किसी ने बोला कि अपन PRP करवा लो तो भी जो हेयर लॉस है वो रुक जाते हैं। तो मैंने 2-3 बार वहाँ करवाया था, और बाद में पता चला कि अगर प्रॉपर नहीं करवाएंगे अपन तो ये चीज़ें संभल नहीं पाएंगे। सर किसी को नहीं बताया, मैं पहले करवाना चाहूँगा, फिर रिजल्ट इसका अच्छा आएगा घर वालों को तब बताना चाहूँगा। सर टिप्पणी तो क्या है, डॉक्टर लोग हैं, वो भी डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो एक माइनर सर्जरी है। मैंने इसके रिसर्च भी किया है, इस पर देखा भी, गूगल भी किया था कि ये तो बहुत माइनर सर्जरी है, इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं हो सकता। आप अगर डॉक्टर के हिसाब से चलोगे तो जहाँ तक एक रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। सर उम्मीदें तो बता नहीं सकते नहीं कि क्या क्या लेकर आए, कुछ पर्सनल उम्मीदें भी हैं, वो तो सर सारी चीज़ें बदल जाती है। एक तो बोलते हैं ना, पास में बैठे होते हैं तो एक पर्सनल नाम उभर के आता है किसी के मुंह से, हाँ भाई टकले, तो बुरा लगता है ना थोड़ा, और कम उम्र में बाल जाना बुरी बात है। हाँ सर, फील तो बढ़िया है, मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी मेरे बॉडी में कुछ भी हो, मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट 3800 ग्राफ्ट की बात हुई थी मेरी। सर नर्वस तो मैं होता नहीं, टीटी आदमी, अगर टीटी आदमी नर्वस हो जाएगा फिर मज़े नहीं आएंगे ना। सर जब तक मैं सर्जरी के लिए जाता हूँ, आप लोग बने रहें वीडियो तक लास्ट तक। थैंक्स। आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सभी स्टाफ का बिहेव अच्छा है। पहले नर्वस था, बाद में पता नहीं चला कब सर्जरी हो गई। अच्छा रहा, सभी स्टाफ, सारी चीज़ें कोऑपरेट है, पता ही नहीं चला। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद
अब आया हूँ, फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। अगली ग्रोथ कैसी होती है 6 महीने के बाद वो देखते हैं। और मैं सुबह 7:30 बजे आया था, तो सारे लोग आ गए, सबका बर्ताव अच्छा था, बोलना फ्रेंडली लोग थे, सारे सब अच्छे थे। डॉक्टर साहब भी आए थे। थोड़ी देर जो पेन किलर लगाया, वो एनेस्थीसिया लगाया था, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई। बातें करते करते धीरे धीरे मेरे को 6 बज गए, पता ही नहीं चला कब 6 बज गए। 6 बजे मैं यहाँ से छूटा हूँ, 6 बजे तक 11 घंटे पूरे हो गए, पता ही नहीं चला कब हो गया। ओटी में जाने से पहले ऐसा खास नर्वस फील तो नहीं हो रहा था मेरे को, चिल था, जो होगा क्या है। तो मैं बाहर आया हूँ अभी, तो देख सकते हैं आप कि इतनी डेंसिटी है, हेयर लाइंस भी अच्छी है, और मेरे को भी अच्छा फील हो रहा है। इससे बढ़िया लग रहा है कि हाँ है, कुछ कॉन्फिडेंट आ रहा है। हाँ, सर्जरी का तो एक्सपीरियंस सही था, सारे का स्टाफ अच्छा था, बोलना चलना। कभी कभी मेरे को नींद आ जाते थे, तो मेरे को क्या है, मेरी आदत है बोलने की, तो मेरे को बोलने वाला नहीं मिलता, तो मेरे को थोड़ा ऐसा फील होता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। तो बोलना चलना थोड़ा इधर उधर, कम बातें करने लग गए थे। शायद ऊपर से भी प्रेशर होगा कि तुम बातें मत किया करो, उसकी मैं कह नहीं सकता, बट और ठीक था। कभी क्या है, बातें कम करते थे, और मेरे को आदत ज़्यादा बात करने की है, बट बोर फील नहीं हुआ मेरे को, सब अच्छे थे। मैं खुद ही बोल रहा था उनसे, देख रहा था, पहले भी मैंने देखा था, कई लोगों से सुना भी था, सर्च भी किया कि QST जो टेक्निक है अच्छी टेक्निक है। अपने ग्राफ्ट लेके और डायरेक्ट तो फटाक से लगा देते हैं, तो अच्छी ग्रोथ करती है। तो मैं अभी इतनी दूर से आया हूँ, तो QST टेक्निक के लिए आया हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा सोच के आया हूँ। अच्छी लगी थी मेरे को, इस वजह से मैं आया। अभी तो हो गया है कंप्लीट। डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बता दी है, कैसे केयर करना है 5-7 दिन तक। फिर 5-7 दिन की जो पेन किलर वगैरह टेबलेट्स हैं वो भी अच्छी तरीके से बताई है, और इसको साफ़ रखने का कैसे रखना है, सारी चीज़ें दे दी है उन्होंने, कैसे ऐसे आपको केयर करना है। 2 या 4 महीने बाद आऊँगा, तो जो भी ग्रोथ रहेगी मैं श्योर बताऊँगा, सभी को बताना भी चाहूँगा। आगे जो ग्रोथ बताऊँगा मैं, उसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।